बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आ गई रोश में और ये खा रहे हैं जी, अपना खा चुके। ये देखे जी, मुर्गियों को मैंने थोड़े से चावल डाले और बकरी कह रही है कि पहले मैं खा लूँ बाद में वो खाए। ये हाल है इनका। और अपना ये देखें जी, लोसन पड़ा हुआ है। ये जी बाबू माशाल्लाह से अभी खोला। ये बाला और ये राजी रुस्तम और उसकी मम्मा। ये यमन। ये देखिए जी, अभी पानी शानी पिएंगे। अभी मैं इनको बांध दूँगी। इधर थोड़ी सी धूप आ जाती है तो बैठ जाते हैं। और आज आपको सुनानी है एक स्टोरी मुर्गियों की। ये हो गई जी इनके रूम की सफाई और ये देखिए जी कर ली। और एक साइड पे मैं गंद कर देती हूँ क्योंकि शाम तक वो हल्का हो जाता है, खुश्क हो जाता है और मैं आराम से उठा लेती हूँ। तो माशाल्लाह से ये खड़े हैं। ये अभी गंद फेंका नीचे, ये मैं शाम को उठा लूँगी, हल्का हो जाएगा, मैं आराम से उठा कर ले जाऊँगी। क्योंकि मैं छत पे शौक कर रही हूँ, तीसरा पोर्शन है, छत है, तो इस वजह से। अच्छा जी, मुर्गियों की स्टोरी ये थी कि जब मैंने बकरियां रखी तो साथ ही मैंने मुर्गियां भी रखी। तो शुरू में हम लोगों को समझ नहीं थी। मैं आती छत पे, जो भी गोश्त बनता, जो इनमें छोटे छोटे छिछड़े वगैरह ये वो बच जाते थे, तो वो मैं छोटे छोटे टुकड़े करके मुर्गियों के लिए ले आया करती थी कि मुर्गियाँ बड़े शौक से खा जाया करती थी। मैं समझती थी कि मुर्गियों के लिए अच्छे हैं, प्रोटीन है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये थोड़ी हो गई वैशी मीन के इनको गोश्त की लत लगी इनको गोश्त की जी। तो इन्होंने क्या किया कि एक ज़िंदा चूज़ी इनके साथ गई थी, ज़िंदा चूज़ी जी इन्होंने खा ली। रात को इधर बंद थे और ठीक ठाक बंद थे। सुबह आई तो बज़ाहिर वो मुर्गी बिल्कुल ठीक लग रही थी फ्रंट से, तो जब देखा तो पीछे से सारी खाई हुई थी और अंदर कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक दिल के, बाकी सब खा गई। उसके बाद मैं समझ गई कि ये जो चीज़ है ये इनके लिए नहीं बनी, तो गोश्त वगैरह यानी कि, तो ये जो है ये इंसान या जो होते हैं गोश्तखोर जानवर वो ही खा सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरी तौबा हो गई। फिर इनको गोश्त नहीं दिया। एक मसला जो अक्सर भाई बोलते हैं जी आ गया बच्चों में, वो है जी बच्चे पैदा होते हैं और उनके गले में गिलड़ होते हैं। तो जी गिलड़ जो होते हैं वो अमूमन आयोडीन की कमी से होते हैं जानवरों में। बकरियों में, बड़े जानवरों में भी हो जाते हैं, लेकिन जो पैदाइशी होते हैं वो यकीनन माँ में आयोडीन की कमी थी और इस वजह से उनको भी मसला बच्चों में आ गया। इसके लिए आप डॉक्टर से रुजू करें। बच्चों के लिए ड्रॉप्स में मिलते हैं और बकरियों को इंजेक्शन भी लगते हैं। एक और बात जी कि जो मैंने पहले भी बताई थी टिकटॉक पे, तो बहुत से भाइयों ने कहा कि ये तो नहीं होता जी, नमक तो ज़रूरी होता है जानवरों के लिए। अब बहुत से भाई वही रब्ता कर रहे हैं जी कि हमारे बच्चे पैदा हुए बकरियों के और वो ज़ाया हो गए। इस वजह से लास्ट दिनों में बकरियों को हैवाने की बहुत ज़्यादा सोजन हो गई, बहुत ज़्यादा उनमें पानी पड़ गया, जिसकी वजह से हमें इंजेक्शन वगैरह यूज़ करने पड़े और वो बच्चे ज़ाया हो गए। तो जब मैंने बोला था कि नमक ये लास्ट मंथ में बकरी को ना दें, तो कुछ भाइयों ने एतराज़ किया और कुछ भाइयों ने इस चीज़ की मेरे साथ एग्री किया बात को कि जी हाँ ये बात ठीक है। तो आप अगर समझदार इंसान हो तो समझ सकता है कि अगर नमक किसी भी चीज़ में डाला जाए, किसी भी चीज़ में, आप प्याज पे डालें, प्याज पानी निकालना शुरू कर देता है जी, प्याज पानी अपना कड़वा छोड़ देता है। करेलों पे डालें, करेले पानी छोड़ देते हैं अपना। इसी तरह किसी भी चीज़ में डालें वो पानी छोड़ती है। आप गोश्त पका रहे हैं, गोश्त में अगर गोश्त को भूनते टाइम आप नमक डाल दें तो वो अपना सारा पानी निकाल देता है और उसी में वो गलना शुरू हो जाता है। ये एक सोचने की बात थी और समझदारी की बात थी। तो बात यह है कि नमक आखिरी माह बकरी को ना दें। अब मेरी बकरियां कोई नमक मैंने नहीं, देख लें कहीं भी नहीं लटकाया हुआ। ये नहीं कि ये नमक नहीं खाती, मैं वनडे में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ और वही थोड़ा करके मतलब डेली की बेस पे जानवरों को मिलता रहता है। तो ये देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहती कि बहुत
आला क्वालिटी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हेल्दी है, एक्टिव है जानवर, कोई मसला मसाइल नहीं है। इसने बच्चे दिए, उसने दिए, कोई हैवाने पे सोजिश नहीं आई, किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आया। जो बकरी में होता है ना जी, सोजन आ जाना या गिल्टी बन जाना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई फॉल्ट नहीं आया। नंबर 2, आप अपने बकरियों की फीड में लाजमन अदरक लहसुन का इस्तेमाल करें। अदरक का नहीं कर सकते तो लहसुन का लाजमन इस्तेमाल करें। लहसुन भी बहुत अच्छी चीज़ है बकरियों के लिए, हत्ता कि मुर्गियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। मुर्गियों को भी आप दें तो लहसुन से इनके जो चेस्ट के कई से मसले हैं वो ठीक हो जाते हैं। बाबू 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 जी धूप में नहीं बैठता तो इसकी सज़ा है कि इसको धूप में बांध दिया जाए, थोड़ी धूप लगवा ले, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हवा थी और आज थोड़ा सा मौसम ये है कि गर्म तो है नहीं, लेकिन ये है कि हवा नहीं है तो ठंडा भी नहीं है। ये रही जी खूनखार मुर्गियाँ, अब ठीक है। ये देखें, तो इन्होंने जी खा ली अपने साथ ये एक चूज़ी ज़िंदा। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैंने बकरियां रखी थी, तकरीबन 6 साल हो गए मुझे बकरियां रखे हुए, तो इस वजह से आपसे कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। सींग बनाने का बोला डॉक्टर को, तो ये देखे जी इसके उल्टे पुट्ठे सीधे काट के भाग गया जी। मैंने कहा चले इंजी थे इंजी से तो बस ये भी इसी तरह चल रहा है सिस्टम। ये अभी 4 दांत है माशाल्लाह। हाइट इसकी 44 से प्लस हो गई है, 44-45 के दरमियान में। तो ये छोटा जो मैंने ये इसकी भी माशाल्लाह हाइट ठीक हो गई। अच्छा जी, उस दिन मैंने एक वीडियो लगाई तो उसमें मैंने बताया 45 तो एक भाई का कमेंट था कि जी ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वो फला क्यों, कोई वो है कि जी सिर्फ बकरे जिन्होंने रखे होते हैं जो बड़े बड़े नाम हैं उन्हीं के पास 45 तक जाएंगे, हम लोगों के पास नहीं जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़ीड अच्छी है, एक्स्ट्रा फ़ीड दी जा रही है इसको जो बकरों की होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है और सीखूँगी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये होम ब्रीड पे मेरे पास ये एक बच्चा आया था जिसको मैंने ब्रीडर के तौर पे रखा, क्योंकि हर बच्चा ब्रीडर नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है 45 पे अभी इसकी हाइट है, 4 दांत पे, तो इंशाल्लाह आगे भी देखा जाएगा। और ये बकरी जो है ये 41 है, 41 तकरीबन 41 है, अभी 4 दांत है। इसकी जो है ना हाइट इतनी नहीं है, ये दरमियानी है, 37-38 है इसकी नहीं है। इसकी माशाल्लाह हाइट ठीक है, तो उसकी अभी की नहीं है। उसकी मैंने उस दिन की थी तो 32 आया था, 32-33 के बीच में था रुस्तम, अभी 8 माह का है। तो ये तो माशाल्लाह अभी बच्चा है, 4 दांत है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो 47-48 तक जाएगा, क्योंकि इसकी फीड मैंने शुरू करवा दी है, तो इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट आएगा। तो ये जी जुमन साहब है, देखते हैं इनका क्या बनता है। ये भी क्यूट से हैं, अभी दूध पी रहे हैं, इसको भी अक्सर फीड दी जा रही है, मतलब कि दूध। देखते हैं अब क्या रिज़ल्ट देते हैं। बाबू पठान होम ब्रीड और रुस्तम मेरे अपने घर की ब्रीड, तो यानी कि साइमा होम ब्रीड तो देखते हैं क्या होता है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह सबकी जान और माल में बरकत दे। यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, मैंने सोचा कि बनाऊँ। एक तो इन मुर्गियों ने बड़ा परेशान किया था, तो नंबर 2 भाइयों के मैसेज थे जी के बकरियों के गलों में गिलड़ है या तो वो उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। जिस बकरी ने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं यकीनन उसको आयोडीन की कमी है, तो आयोडीन की कमी के लिए इंजेक्शन भी यूज़ होते हैं, ड्रॉप्स भी मिलते हैं। ये काम करें बच्चों के लिए तो ड्रॉप्स मिलते हैं, वो डलवाएं। दूसरा डॉक्टर से लाजमन रुजू करें, आखिर उन्होंने मेडिकल पढ़ा है इस बारे में जानवरों के लिए, तो कुछ ना कुछ तो हमसे बेहतर है वो। तो कोशिश करें कि जब जानवर की ये कंडीशन हो तो टोटकों से ज़्यादा आप अमल करें डॉक्टर से की बात पे। तो टोटके तो उस टाइम काम आते हैं ना, कि जब आपके जानवर बिल्कुल ठीक है तो आप कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। जैसे कि इनमें हैवानी का कोई मसला किसी को नहीं है, दोनों बकरियों में, लेकिन मैं इनको अदरक लहसुन हफ्ते में 1 दफ़ा देती हूँ, तो इंशाल्लाह आगे इसका जो है नौबत नहीं आएगी कि इनके थन ख़राब हो।
इसी तरह ये चीज़ होती है, जब एक बीमारी आ जाए तो डॉक्टर से लाजमन रुजू करें, डॉक्टर की दी हुई अदवायात और उनके मशवरे पे अमल करें। लेकिन इसके बारे में ये मैं आराम से कह सकती हूँ कि इनके इंजेक्शन भी मिलते हैं आयोडीन के, और जी ड्रॉप्स भी मिलते हैं, जो कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के अपने जानवरों को लगवा सकते हैं। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।